बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। प्राय संतों का यह कहना है कि भगवान के चरित्र और संतों के चरित्र सुनने से भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तो आप सुनना चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पर पुराने वीडियो जो डाउनलोड किए गए हैं उनमें संतों के चरित्र भी हैं और इस चैनल की शुरुआत भी श्री रामचरितमानस से ही हुई है। और अभी सावन का पवित्र मास चल रहा है। आप पूरी रामचरितमानस सुनना चाहें तो शुरुआत से भाग 1 से लेकर 107 तक शुरू में डाउनलोड की गई है, तो आप प्रेम से सुन सकते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको संतों के चरित्र और श्री रामचरितमानस पूरी सुनने को मिल जाएगी। अब आज के प्रसंग के बारे में आगे बढ़ते हैं। आज का प्रसंग लिया है मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। तो वास्तव में तो मानव जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति करना ही है। लेकिन जीव कहाँ भटक जाता है, उसके साथ कहाँ धोखा हो जाता है, वो परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचुदास जी महाराज समझा रहे हैं। श्रोता प्रश्न करते हैं और स्वामी जी समझा रहे हैं। आप प्रेम से सुने उन्होंने किस प्रकार समझाया है। श्रोताओं ने प्रश्न किया था कि अपना लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना ही है, यह कैसे पता लगे, क्योंकि धन की प्राप्ति भी करने लायक है, मान बढ़ाई की प्राप्ति भी करनी चाहिए, सुख सुविधा भी प्राप्त होनी चाहिए, इस तरह कई चीजें प्राप्त करने की है। अतः परमात्मा की प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य है, यह हमें कैसे मालूम हो। ये श्रोताओं ने प्रश्न किया था। तो स्वामी जी समझा रहे हैं, आप में से कोई भी क्या ऐसा सुख चाहता है जो पूरा न हो, अधूरा हो और मिटने वाला हो? क्या ऐसा जीवन कोई चाहता है जो सदा न रहे, हम सभी रहें और कभी न रहे, मर जाए? क्या ऐसी जानकारी कोई चाहता है जो अधूरी हो? हम ऐसा सुख चाहते हैं जो कभी मिटे नहीं, ऐसा जीवन चाहते हैं जो सदा रहे, ऐसा ज्ञान चाहते हैं जो सर्वोपरि हो, जिसमें किंचन मात्र भी कमी न रहे। यह चाहना वास्तव में परमात्म तत्व की ही है। परमात्म तत्व के सिवाय और कोई नित्य रहने वाला नहीं है। परिपूर्ण सर्वोपरि तत्व और कोई है ही नहीं। उस परमात्म तत्व की अभिलाषा को हम सांसारिक तुच्छ इच्छाओं से दबाते रहते हैं और कभी सुखी तथा कभी दुखी होते रहते हैं। थोड़े सुख से तो कुत्ता भी राजी हो जाता है, गधा भी राजी हो जाता है। सुख तो वह लेना चाहिए जिसमें किसी तरह की अपूर्णता न हो, जो पूर्ण हो, जिसमें कोई कमी न रहे। ऐसा सुख संसार नहीं दे सकता। अतः संसार का सुख हमारा ध्येय नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है। आप विचार करें कि जो सदा रहे, अखंड रहे, जिसमें किंचित भी कमी न आए, ऐसा सुख तो एक परमात्मा में ही है। संसार की कितनी ही वस्तुएं मिल जाए, कितना ही धन संपत्ति मिल जाए, राज्य वैभव मान आदर सत्कार आदि मिल जाए, पर उससे तृप्ति नहीं होती। प्रत्युत और मिले ऐसी इच्छा रहती है। हम जीना चाहते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि हम मर रहे हैं, नहीं तो जीने की चाहना क्यों होती है। फिर भी जीने की इच्छा रहती है। संसार में बहुत कुछ जानने पर भी जानने की इच्छा रहती है, बहुत कुछ पाने पर भी पाने की इच्छा रहती है, बहुत कुछ करने पर भी करने की इच्छा रहती है कि इतना तो कर लिया, इतना और करना है। यह जो जानने, पाने, करने आदि में अधूरापन रहता है, कमी रहती है, यह कमी आदमी को खटकनी चाहिए। इस कमी की पूर्ति संसार नहीं कर सकता। मात्र संसार मिल जाए तो भी यह कमी पूरी कभी नहीं हो सकती। यानी कि पूरा संसार आपको ही दे दिया जाए तो भी ये कमी पूरी नहीं होगी, क्योंकि संसार कभी टिकता नहीं, प्रति क्षण बदलता रहता है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर क्या होगा, इसके लिए गीता ने कहा है कि जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे बढ़कर कोई लाभ होता है, यह उसके मानने में ही नहीं आया। वह मान ही नहीं सकता, उसको कोई मना भी नहीं सकता, और जिसमें अस्तित्व होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। जैसे दो पर्वत आपस में टकरावे
तो उनके बीच में शरीर को रख दिया जाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तो ऐसे दुख में भी वह अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता। यह दुख वहां यह दुख वहां पहुंचता ही नहीं, इस दुख का संस्पर्श ही नहीं होता। सुख तो इतना होता है कि उससे बढ़कर कोई सुख है ही नहीं, और दुख वहां पहुंचता ही नहीं। ऐसा कौन नहीं चाहता बताओ, परंतु अल्प में संतोष कर लेते हैं, यह बड़ी गलती होती है। साधकों से यह बड़ी भूल होती है कि वे साधन करते करते बीच में संतोष कर लेते हैं। एक मारवाड़ी कहावत है, आंधे कुत्ते रे खोलनी खीर है, अर्थात अंधे कुत्ते को खोलन, अन्न आदि लगे हुए बर्तनों का धोया हुआ पानी मिल जाए तो उसके लिए वही खीर है। ऐसे ही संसार में थोड़ा धन मिल जाए, मान मिल जाए तो उसी में राजी हो जाते हैं। वास्तव में मिल क्या गया? जो मिला है वह सब धोखा है। हमारे को तो सर्वोपरि तत्व चाहिए, हमारे को धन भी चाहिए तो सर्वोपरि चाहिए, पद भी चाहिए तो सर्वोपरि चाहिए, मान भी चाहिए तो सर्वोपरि चाहिए, बड़ाई भी चाहिए तो सर्वोपरि चाहिए, जीवन भी चाहिए तो सर्वोपरि चाहिए, ज्ञान भी चाहिए तो सर्वोपरि चाहिए। इस इच्छा को कोई मिटा नहीं सकता, और परमात्मा तत्व की प्राप्ति के बिना इस इच्छा को कोई पूरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि सर्वोपरि तत्व एक परमात्मा ही है। अर्जुन कहते हैं अप्रतिम प्रभाव है, अर्थात आपके प्रभाव की सीमा नहीं है, आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है। ऐसे सर्वोपरि तत्व को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पहले जितने बड़े बड़े ऋषि हुए, संत महात्मा हुए, सनकादि एवं नारद आदि हुए, ब्रह्मा शंकर आदि हुए, उनको जो तत्व मिला वही तत्व आज कलयुगी जीव को भी मिल सकता है। संसार की वस्तुएं सबको नहीं मिल सकती, पर परमात्मा तत्व सबको मिल सकता है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसको परमात्मा तत्व की प्राप्ति न हो सकती हो। उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, इस बात को मनुष्य ही समझ सकता है, दूसरा कोई प्राणी नहीं। प्राणियों में गाय बड़ी पवित्र है, पर उसको समझा नहीं सकते। आप थोड़ा सा विचार करें, आप इतनी जल्दी यहाँ सत्संग में आ जाते हैं तो यहाँ धन मिलता है क्या, भोग मिलता है क्या, आदर मिलता है क्या, यहाँ निरोगता मिलती है क्या? आपको कौन सा लाभ मिलता है बताओ? क्यों आते हैं इतनी जल्दी उठ करके? तो श्रोता अब प्रश्न कर रहे हैं कि आत्मा को शांति मिलती है इसलिए आते हैं। श्रोता बोल रहे हैं कि आत्मा को शांति मिलती है। स्वामी जी बता रहे हैं शांति पूरी चाहिए, यहाँ थोड़ी शांति मिली और जब यहाँ से चले गए तो फिर वैसी शांति नहीं रही। यह शांति किस काम की? हमें ऊंचे से ऊंचे दर्जे की शांति चाहिए जो कभी मिटे नहीं, परंतु भूल यह होती है कि हम तुच्छ शांति से राजी हो जाते हैं। अब एक दृष्टांत देकर स्वामी जी समझा रहे हैं कि एक आदमी ऊंट पर चढ़कर अपने गांव जा रहा था। रात्रि के समय वह एक गांव में पहुंचा। वहां एक जगह ब्याह हो रहा था, ढोल बाजे बज रहे थे। वह आदमी ब्राह्मण था। उसने वहां जाकर देखा तो पता लगा कि भूर बटने वाली है। भूर को संस्कृत में भूयसी विशेष दक्षिणा कहते हैं, जो ब्याह के समय ब्राह्मणों को दी जाती है। वह ब्राह्मण ऊंट को बाहर बांध करके भूर लेने के लिए भीतर चला गया। चोरों ने ऊंट को बाहर देखा तो वे उसको भगा कर ले गए। इधर भूर बटी तो सब ब्राह्मणों को 4-4 आने मिले। 4 आने लेकर वह ब्राह्मण बाहर आया तो देखा कि ऊंट नहीं है। इधर 4 आने मिले और उधर 400-500 रुपए का ऊंट गया। इस तरह संसार में तो तुच्छ सुख मिला, थोड़ा धन मिल गया, थोड़ा मान मिल गया, थोड़ा आदर मिल गया, थोड़ा भोजन बढ़िया मिल गया, पर उधर ऊंट चला गया, परमात्मा की प्राप्ति चली गई। यह दशा है, तुच्छ सुख में महान सुख जा रहा है। थोड़े से आदर सत्कार में राजी हो जाते हैं। एक संत को किसी ने कहा कि हम आपका आदर करते हैं, तो वे बोले धूल आदर करते हो तुम, हमारा आदर भगवान करते हैं, तुम क्या कर सकते हो?
सब मिलकर भी क्या आदर कर लोगे? क्या ताकत है तुम्हारे में जो आदर करोगे? वास्तव में संतों का सम्मान भगवान करते हैं, दूसरा बेचारा क्या जाने कि सम्मान क्या होता है। आप जो सर्वोपरि लाभ चाहते हैं, यही वास्तव में परमात्म तत्व की इच्छा है। इस इच्छा को चाहे जो कह दो, ज्ञान की इच्छा कह दो, प्रेम की इच्छा कह दो, सुख की इच्छा कह दो, भगवत दर्शन की इच्छा कह दो, भगवत प्राप्ति की इच्छा कह दो, एक ही बात है। यही हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य पर डटे रहें, अधूरे में राजी न हो। अधूरे में नहीं अटकोगे तो पूरा मिल जाएगा। अधूरे को ले लोगे तो फिर वहीं अटक जाओगे। यह मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, अतः इसका लक्ष्य भी उत्तम से उत्तम होना चाहिए, जिससे बढ़कर और कोई लक्ष्य न हो। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव जीवन मिला है। अब श्रोता प्रश्न कर रहे हैं कि संसार का सुख छोड़ने से सर्वोपरि तत्व मिल ही जाएगा, इसका क्या पता? इधर का तो छोड़ दें और उधर का मिले ही नहीं तो फिर रीते रह जाएंगे। स्वामी जी समझा रहे हैं, अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया था कि अगर साधक को योग की प्राप्ति न हो और वह बीच में ही मर जाए तो उस बेचारे की क्या गति होती है? क्या वह उभय भ्रष्ट हो जाता है? तो संसार को तो छोड़ दिया और परमात्मा मिले नहीं तो क्या बीच में ही लटकता रहेगा? भगवान बोले, नहीं पार्थ, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही पतन होता है। क्योंकि हे प्यारे, जो थोड़ा भी कल्याणकारी काम करता है उसकी दुर्गति नहीं होती। आपको पारमार्थिक मार्ग पर ठीक चलने वाला कोई साधक मिल जाए तो आपको खुद को मालूम होगा, उसकी मस्ती, उसका आनंद आपको विलक्षण दिखेगा। साधन करने वाले भी आगे बढ़ जाते हैं तो उनको एक विलक्षण आनंद मिलता है, जिससे वे अपनी साधना को छोड़ नहीं सकते। वह जो सर्वोपरि आनंद है वह हम सबको मिल सकता है, इसमें संदेह नहीं है। संदेह क्यों नहीं है कि हम साधन करते हैं तो हमारे को विलक्षणता दिखती है। आप भी साधन करो, आपको भी दिखेगी। सत्संग करने से बहुत लाभ होता है। हमने तो सत्संग के समान कोई उपाय नहीं देखा है। साधन बहुत हैं और लोग साधन करते भी हैं, पर सत्संग के द्वारा जो लाभ होता है वह वर्षों तक साधन करने से भी नहीं होता। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, सतगुरुदेव की जय।